हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आपके सामने आई हूँ पिक के कार्ड की रीडिंग लेके कि आपके नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे होंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 फाइल चूज़ करे हैं। तो फाइल नंबर 1 में है ये, आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेट, और साथ ही साथ यहाँ पर है क्रिस्टल। ये है रोज़ क्वार्ट्ज। अगर आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ करना चाहते हैं या फिर इस फाइल में अल्फ़ाबेट को देख के चूज़ करना चाहते हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइल नंबर 2 में जो हमारे पास है वो ये है फाइल नंबर 2। आप ये देख सकते हैं अल्फ़ाबेट के बेस पे चूज़ करना चाहते हो तो आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्रिस्टल के बेस पे भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल में मैंने यहाँ पे एमेथाइस का जो क्रिस्टल है वो रखा है। तो ये हमारे ऑप्शंस की बात हो गई। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे होंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम फाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। जिन लोगों ने भी फाइल नंबर 1 को यानी कि इस रोज़ क्वार्ट्ज को चूज़ किया है, हम देखते हैं कि उनके लिए इन नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, चैरियट, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 2 ऑफ वैन, 5 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ वैन, 9 ऑफ वैन एंड 9 ऑफ सॉर्ड। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास यहाँ पर किंग ऑफ वैन का कार्ड है। तो फाइल नंबर 1 ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना अपने फाइनेंस में या फिर अपने जॉब में, अपने करियर में जो है आप काफ़ी बोल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि अगर आपके अंदर किसी प्रकार का डर था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने करियर में क्या करूं क्या ना करूं, समझ नहीं आ रहा था, आपको कन्फ्यूज़न हो रही थी अपने जॉब में, अपने जॉब को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, या फिर जो भी आपको जिस बात का भी डर था, चाहे वो अपनी लव लाइफ को लेके ही क्यों ना हो, तो ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर जो है ना वो भरपूर साहस जो है यहाँ पर मुझे शो होता दिखाई दे रहा है। आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना स्टेप लेने के लिए आप तैयार हो गए हैं, आप आगे बढ़ने के लिए जो है यहाँ पर तैयार हैं। ऐसी आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फाइनेंस काफ़ी अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और आप जो है ना उसके बेस पे जो है ना अपनी जॉब में जो है काफ़ी आगे तक का सोच रहे हैं, अपने करियर में जो है काफ़ी अपने करियर को आगे बढ़ाने के बारे में जो यहाँ पे सोच रहे हैं। और ऐसा आपके लिए सही भी है, क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसमें यहाँ पर जो है ना आपकी सफलता जो है ना काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आपका जो रिजल्ट है बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपके ऊपर ना अपने घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे यहाँ पर शो हो रही है कि आपके ऊपर अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, जिसे भी आप फुलफ़िल कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ना एक तरीके से जो है ना आप काफ़ी पास्ट में जो है ना अपने काफ़ी तकलीफ़ में रहे हैं, ठीक है। आपको काफ़ी स्ट्रेस रहा है, लोगों ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप करी है आपके करियर को लेके या फिर आपकी लव लाइफ को लेके, या फिर जो भी आपकी स्थिति थी, जो सिचुएशन थी जो भी पास्ट में, उसमें जो है लोगों ने आपके बारे में बहुत गॉसिप करी है, उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ कहा है। और अब जो है आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और आप जो है आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, जो है आप मूवमेंट ला रहे हैं। इस हफ्ते आगे बढ़ेंगे अपने लिए यहाँ पर आप स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को बूस्टअप कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पे आपकी एनर्जी है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना कुछ लोगों के लिए शादी की एनर्जी है, शादी की बात चल सकती है, शादी की बात होगी, लोग देखने के लिए आ सकते हैं, उसकी भी यहाँ पे बात चल रही है। कुछ लोग जो है ना यहाँ पर जो है ना एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि वो बहुत ही अबंडेंस से पर्सन है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है उनकी, ठीक है। बट फिर भी जो है ना उनके ऊपर काफ़ी बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक वो खुद के लिए ना यहाँ समय नहीं निकाल पा रहे हैं, हमेशा खुद को लाइक सब कुछ है बट फिर भी खुद के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, खुद को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिर के रखा हुआ है, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं, खुद की सेहत पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि अब समय आ गया है कि आप बाहर निकले, थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दें, अपनी हेल्दी डाइट को फॉलो करें, कहीं बाहर निकले, ठीक है। अपने आप के ऊपर, अपने मेडिटेशन पे जो है यहाँ पर फोकस करिए। हफ्ता जो है ना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के हिसाब से भी हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे ना आपके
माइंड में कहीं ना कहीं कोई क्लैरिटी आएगी, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसका आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें उनके जो जवाब है ना हमारे अंदर से ही मिलते हैं। मेडिटेशन के द्वारा हमें पता चलता है कि हाँ, हमें एक तरीके से ज्ञान का बोध होता है और हमें पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या स्टेप है जो मुझे लेने चाहिए, क्या मेरी लाइफ में ऐसे पर्सन है जो मुझे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, फिर मेरे फेवर में नहीं है, जो मेरे मुंह पर तो मीठा मीठा बोलते हैं पर मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बुरा बोलते हैं। तो यहाँ पे ना आपको उसके बारे में आभास होगा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जिस बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो आप उसको ना किसी को यहाँ शेयर ना करें, किसी को बताएं ना, क्योंकि ना यहाँ पे अगर किसी को बात वो शेयर कर देंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है, मैं मानती नहीं ऐसी, पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो काम हो नहीं पाएगा, आपका बन नहीं पाएगा। तो आपको ना इस बात का भी ध्यान रखना है। हो सकता है कि आप जो है यहाँ पर आपके जो दुश्मन है या फिर जो भी कह सकते हो जो आपको बुरा चाहते थे, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना उनका ईगो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। उनको जो है आप कहीं ना कहीं ख़त्म कर देंगे या हरा देंगे। आपकी वो एनिमी जो है एक तरीके से जो अच्छा बोलते हैं, मुंह पे पीठ पीछे कुछ बुरा बोलते हैं, उनको आप यहाँ पे हरा देंगे। या फिर उनकी जो उन्होंने सोचा था कि आप ये नहीं कर पाएंगे, उनकी उम्मीदों को ख़त्म करके आप अपनी लाइफ में एक सक्सेस को यहाँ पे अचीव करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, आपके स्पेशली आपके करियर में जो है ना यहाँ पे मुझे इंक्रीज दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके फाइनेंस भी अच्छे होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि मे भी यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो है ना अपने पास कोई पेट रखना चाहते हैं, लाइक पेट के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप यहाँ पे पेट रख सकते हैं अपने लिए। ठीक है, अगर मैं और बात करती हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ और बात करती हूँ तो मैं एक तरीके से ये भी कह सकती हूँ कि आपको ना अपने इमोशंस पे जो है कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और साथ ही साथ ना आप काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन हो सकते हैं, एक तरीके से मैं यहाँ कह सकती हूँ। और आपको पता है कि यहाँ पर जो आपकी डायरेक्शन है ना, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन है। आप जिस दिशा में चल रहे हैं ना, मूवमेंट कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही दिशा है आपकी, बिल्कुल सही ग्रोथ में जो है आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो हफ्ता है ना काफ़ी बिजी रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो ना यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, न्यू ग्रोथ आ रही है। आपको नए फैसले लेने पड़ सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो आप बहुत ही ज़्यादा ना बिजी रहेंगे, ये हफ्ता आपका काफ़ी बहुत बिजी रहेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं एक तरीके से जो मैं यहाँ कह सकती हूँ, एक आपके अंदर एक पैशन है, एक आग है जो आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे एनहेंस कर रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर में और अपने ग्रोथ में, अपने बिजनेस में। ठीक है, ये कार्ड आपका कुछ ऐसा था। अगर मैं बात करती हूँ थोड़ी सी आपकी लव लाइफ को भी लेके, अगर एनर्जी उसका कार्ड से मैं देखती हूँ आपकी एनर्जी, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है थिंकिंग मैन। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यस, यहाँ पे भी तो आपके 3 ऑफ वैंड की ऐसी एनर्जी है कि जो आपने सोचा था या फिर जो आपने समझा था एक तरीके से, उसके बारे में अब जो आपका रिजल्ट आएगा काफ़ी पॉजिटिव आएगा। क्योंकि 6 और 4 के नंबर 10 का कार्ड बनता है, ये भी नंबर 10 है, ये भी नंबर 10 है, यानी कि एक तरीके से कह सकती हूँ कि नंबर 11 की एनर्जी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टॉर्म वार्निंग की मैं बात करती हूँ कि ये बात करता है कि कहीं ना कहीं आपके भीतर, आपके मन में जो है कहीं कोई तूफान चल रहा है, जो आप सबके सामने नहीं शो करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर परेशान कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर समय आ गया है कि आप बाहर निकले, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा समय अपने दोस्तों के साथ बिताए, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें और अपनी परेशानियों को थोड़ी देर के लिए दूर रख के अपने बारे में सोचें और फिर उसके बाद जो है आप एक्शन ले, सोचें और उसके बाद जो है आप काम करें। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये जर्नी है जो आपको पूरी करनी है। ठीक है, ओके, तो कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर के साथ जो है अपनी ये जर्नी जो है पूरी करनी है। ये बहुत बड़ी जर्नी है, यानी कि कह सकती हूँ कि चीज़ें जैसे दिखती हैं वैसी हैं नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आप राइट हो, आप अपने जिस पर्सन के साथ भी है, जिस पर्सन के साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, अभी आपके बीच इतनी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, वो पर्सन आपके बारे में सोचते हैं बट इतना जो है वो आपके बारे में एक्शन नहीं लेते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते हैं यहाँ पे आपके पर्सन जो है। ठीक है, तो ये जो समय है थोड़ी मुश्किल भरे है, आपके हालात थोड़े से मुश्किल भरे हैं, बट फ्यूचर में जो चीज़ें हैं ना आपकी वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि मे बी राइट नाउ आपका जो दिल है थोड़ा टूटा हो, आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ हो अपने पार्टनर के साथ, बट कहीं ना कहीं आप परेशान ना हो, समय तो आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। कम्युनिटी का कार्ड है वो ये बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो ग्रोथ या फिर सक्सेस जो है वो कहीं ना कहीं एक चेंज जो है आपके पार्टनर के जो है वो आपके साथ ही है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो सकती है मे बी, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन भी काम में बहुत ज़्यादा बिजी है या फिर आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी है, तो आप अपने पर्सन को जो है समय नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है,
बट कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, अफेक्शन है, केयर है बहुत ज़्यादा। मैन वुमन होल्डिंग ए हर्ट, यानी कि दिल ना कहीं आप दोनों के एक दूसरे के पास ही है, बट क्योंकि आपकी सिचुएशंस राइट नाउ इतने अच्छे नहीं हैं, इतनी चीज़ें चल नहीं रहा है, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिलेमा चल रही है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है। इस वजह से चीज़ें जो है सही नहीं हो रही, आप एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपकी पर्सन भी जो है कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर इतना नहीं सोच पा रहे हैं काफ़ी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि राइट नाउ आपको जो है पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। आप डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करें और उसके बाद ही जो है आप चीज़ों पे आगे बढ़े, ठीक है। मेडिटेशन करें, क्योंकि आपको मेडिटेशन करने के लिए सलाह दे रही हूँ मैं। आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इस हफ्ते आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, आपके सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पर, कि मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर आपके लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत करीब है अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, वर्ल्ड को दिखाइए कि रियल में आप कैसे हैं, आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी काबिलियत कैसी है, आप क्या कर सकते हैं। वर्ल्ड को यहाँ आपको दिखाने की जरूरत है। वो लोग जो पीठ पीछे बातें करते हैं उनको दिखाइए कि आप रियल में क्या कर सकते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। माइंड में जितनी नेगेटिविटी है उसे यहाँ रिलीज़ कीजिए, उसे अपने दिमाग से बाहर निकालिए, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोक रही है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ये बातें मैंने कही भी थी कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, न्यू डिसीजन ले सकते हैं, आप पार्टनरशिप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, यानी कि एक ऐसा क्लाइमेक्स जो आपने सोचा भी नहीं था यहाँ आपको रिसीव हो सकता है, या फिर आपने जैसे सोचा था उससे बेहतर जो है यहाँ पर आपको चीज़ें जो है यहाँ रिसीव हो सकती है। इमोशंस आर रनिंग हाई, मैंने कहा था आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, इमोशनली होकर फैसले नहीं लेने हैं, अपने प्रैक्टिकल होकर फैसले लीजिएगा यहाँ पर आप, ठीक है। तो ये था हमने देखा पाइल नंबर 1 के लिए। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया था, यानी कि रोज़ क्रिस्टल को चूज़ किया था, ये रीडिंग उसके लिए थी। होप कि पाइल नंबर 1 के साथ ही रीडिंग रेजोनेट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था, यानी कि एमेथाइस्ट क्रिस्टल को चूज़ किया था, अब चलिए हम आपकी रीडिंग को देखते हैं। पाइल नंबर 2 कि ये नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे होने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डे कैसे होने वाले हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है आपका द हाइरोफेंट। ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने में लगा हुआ है, अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में लगा हुआ है। लाइक आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनको रीडिंग बहुत अच्छी लगती होगी, बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा, या फिर एक तरीके से कह सकती हूँ कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, भगवान से कनेक्टेड होना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो चलिए हम कार्ड देखते हैं आपके। 3 ऑफ कप है हमारे पास यहाँ पर, एंड 6 ऑफ लवर्स है हमारे पास यहाँ पे कार्ड नेक्स्ट हमारा। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड, 4 ऑफ कप एंड 8 ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पर आप काफ़ी ऐसे नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, आपको रीडिंग करना बहुत पसंद हो सकती है, आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कह सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, गॉड से कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर इस हफ्ते जो है ना आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी किसी फंक्शन को या फिर किसी चीज़ को अटेंड कर सकते हैं, या फिर अपनी किसी सक्सेस को जो है यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने पास्ट में अपने बिजनेस को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके कोई इन्वेस्टमेंट करी हो, या कुछ सोचा हो या कुछ करा हो, तो यहाँ पर उसका रिजल्ट मिल सकता है। हो सकता है कि आपने कोई पेपर दिया हो तो उसका रिजल्ट मिल सकता है जो आपके फेवर में हो, वो सेलिब्रेट कर रहे हो। कोई शादी की बात चली हो, वो पक्की हो गई हो, उसका सेलिब्रेशन हो। कोई भी सक्सेस जो स्टोरी है जो आप यहाँ पर जो है सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो है ना आप एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो है आप सोलमेट एनर्जी को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप सोलमेट लाइफ पार्टनर को, सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है क्या करना है कि आपके पास चॉइसेस होंगे, ठीक है। तो एंजल का कहना ये है कि आपके पास जो भी चॉइसेस है, आप उस चॉइस में से जो भी चुनेंगे, ईश्वर जो है ना वो आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। बड़ा ही सेक्सुअली सा जो है ये रिलेशनशिप है, ठीक है, बहुत ही ओपन सा जो है ये रिश्ता है आप दोनों का, ठीक है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ आप दोनों का एक दूसरे के साथ, और
अगर मैं और देखती हूँ उसमें तो ऐसा लग रहा है कि लाइक आप ना, आपका जो रिलेशनशिप है ना, आपने काफ़ी चैलेंजेस को क्रॉस करके, काफ़ी मतलब हर वो प्लानिंग, जो हर एक जो दिक्कत थी जो आपकी लाइफ में आ रही थी, जो आपको आगे बढ़ने से आपकी लव लाइफ को क्रॉस रोक रही थी, आपने उसे पार किया है। एक पॉजिटिविटी जो है आपकी इस लव लाइफ में जो है मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ टू ऑफ पेंटिकल की, तो टू ऑफ पेंटिकल यहाँ बात कर रहा है कि लाइक डिलेमा, किसी दो चीज़ों के बीच कन्फ्यूज़न, ठीक है, कोई दो इन्वेस्टमेंट के बीच कन्फ्यूज़न, दो फैमिली के बीच कन्फ्यूज़न, ठीक है, यहाँ पे, या फिर दो चीज़ों के बीच कन्फ्यूज़न यहाँ पे दिखाई देना, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चूज़ करें, क्या सही है आपके लिए। तो ये वैसी एनर्जी आपके यहाँ शो हो रही है। तो मैं कहूँगी कि जो चीज़ आपको लगता है कि जिस चीज़ में आप परफेक्ट है, या जो चीज़ आप मन से करना चाहते हैं, आप उसी को ही चुनें, क्योंकि वही आपके सही रहेगा। चाहे वर्क में सोच रहे हो, चाहे फाइनेंस के बारे में सोच रहे, चाहे करियर को लेकर सोच रहे हैं, जिस चीज़ में आपका मन लगता है आप प्लीज़ उसी ही चूज़ कीजिएगा। अगर मैं नाइट ऑफ वेंट की बात करती हूँ तो ये बात करता है मैसेंजर की। कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, आपको आपके जॉब से प्रमोशन जो है अगर सोच रहे थे उसके बारे में आपको नॉलेज हो सकती है। होम शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे थे तो आप यहाँ घर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो ये एक लव फ्लर्टिस एनर्जी की भी बात करता है, लाइक लव लाइफ में फ्लर्टी एनर्जी लाइक किसी के साथ लव एट फर्स्ट साइट हो जाना, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे 4 ऑफ कप की कार्ड के बारे में, तो 4 ऑफ कप यहाँ बात कर रहा है एक तरीके से आपकी लाइफ में जो है ना, लाइक आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है, बहुत सारे आइडियाज़ है, प्लान है, ठीक है। आप ऑलरेडी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रखे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में ये चल रहा है कि काश मुझे कुछ और अच्छा मिल जाता, काश मुझे कुछ और बेहतर मिल जाता। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कुछ और अच्छा सोचने से बेहतर है कि जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है ना, आप उस पर फोकस करें, आप उस पर इन्वेस्ट करें, आप उसके बारे में सोचें कि उसको और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा कि आप ये सोचें कि हाय काश मुझे और कुछ अच्छा मिल जाता, क्योंकि आप उस चीज़ में कुछ अच्छा ढूंढेंगे तो आपको फिर से नए से शुरुआत करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, आपने अपना टाइम दिया है, अपनी इन्वेस्टमेंट दी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले आप उन पर फोकस करें, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर 8 ऑफ कप की तरह से लग रहा है कि राइट नाउ आप जो है ना, लाइक आपको लोगों पे से थोड़ा ट्रस्ट इशू हो रहा है, ठीक है। आप लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए जो है ना अब आपने सोचा है कि अब मुझे जो है खुद को जो है गॉड से कनेक्टेड हुआ महसूस करना। मैंने कहा ना यहाँ पे आप खुद को स्पिरिचुअली कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है ना यहाँ ऐसे लग रहा है कि आप जो है ये जो आपकी लाइफ में चीज़ें हैं ना बड़ी ही अजीब सी चल रही है, लाइक चीज़ें जैसे आपने सोची थी वैसे नहीं चल रही है। तो इसलिए जो है ना आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके मन में जो है कोई ना कोई एक भावना है जो छुपी हुई है, जो कोई तकलीफ़ है जो छुपी हुई है, जो आप लोगों को तो नहीं दिखाते हैं पर आपके मन में है, और कहीं ना कहीं अब आपको वो तकलीफ़ दे रही हैं और आपको लगता है कि अब मुझे जो है ना इन चीज़ों से जो है ना यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके लिए मूव ऑन का कार्ड है एक तरीके से मैं कह सकती हूँ। आप उस सिचुएशन से, उस तकलीफ से जो है आप आगे बढ़े ताकि आपकी लाइफ में जो है अच्छी चीज़ें आए, क्योंकि इसके कारण ना आप देखिए खुद को कितना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये बता रही है कि आप खुद को बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप जैसा करना चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, आप मेंटली बर्डन फेस कर रहे हैं, सर दर्द महसूस होता है आपको हमेशा, ठीक है, स्ट्रेस रह रहे हैं, टेंशन हो रही है, ठीक है, जैसा करना चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं, करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई आ जाता है बीच में, चीज़ें अटक जाती है, वैसी नहीं हो पाती है। तो चलिए और देखते हैं हम आपके बारे में एनर्जी उसके कार्ड से देखते हैं। तो दासन देखिए आपकी लाइफ में होप है, सक्सेस है, ठीक है, आप परेशान नहीं हुई, एक आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे आप उसे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर काफ़ी अच्छी एनर्जी है, कहीं पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब जैसा आप सोचते हैं वैसा आप कर सकते हैं। बस आपको जो है ना यहाँ पर होप नहीं खोनी है, उम्मीद नहीं हारनी है, आपको थकना नहीं है कि बस अब मैं थक गया, अब मैं नहीं बढ़ना चाहता, ठीक है। आपको यहाँ पे बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। लाइक आप देख रहे थे यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था, आप कंफ्यूज थे, दिलेमा था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो यहाँ पे ना आपको चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, चाहे ऑफिस वर्क को लेकर, चाहे मे बी आप स्ट्रेस हो रहा है तो उसे आप हटाइए, साइड कीजिए और कहीं ना कहीं सोचिए कि आप राइट नाउ आप ऐसी क्या चीज़ कर सकते हैं कि जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको सक्सेस में जो आपकी हेल्प करे। आपको इस प्रकार से चीज़ें जो है सोचनी है। द थिंकिंग मैन ये बात कर रहा है कि आपको जो है ना चीज़ें जो है सोच समझ के विचार परामर्श करके उसके बाद जो चीज़ें करनी है, पर ये ध्यान रखिए कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाए और जो अवसर है वो निकल जाए। तो आप सही टाइम पे एक्शन लेने की यहाँ पे भी ज़रूरत है। डोर टू स्पिरिट
यहाँ पे जो स्पिरिट है, जो एंजल्स है, आर्क एंजल्स है, या फिर जो भी देवी देवता जिसको भी आप मानते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब वो आपको ना यहाँ पे एंजल नंबर भी शो होते होंगे, मे बी आपको यहाँ पे 1111 जो है एंजल नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर शो हो रहा होगा, कुछ लोगों को 88 भी शो हो रहा होगा यहाँ पे, या फिर कुछ लोगों को 10 and 10 शो हो रहा होगा। यहाँ पे एंजल नंबर जो है शो हो रहे होंगे। ये बताता है कि एंजल्स आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड चक्र आर्की एंजल कैमरून। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को जो है डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू हो सकती है, तो यहाँ पर आपकी हीलिंग चल रही है, आपको हीलिंग के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इन सब में आपकी लव लाइफ को लेके, तो आपकी लव लाइफ में चीज़ें जो है ना इतनी बेहतर नहीं चल रही है जितनी दिख रही है, ठीक है। आपके पास चॉइसेस है यहाँ पे ना, कोई हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपसे जो है ना आपके पसंद के साथ इतनी अच्छी चीज़ें जो है अभी नहीं चल रही हो, कहीं ना कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट जो है आपको आपके पार्टनर की तरफ से महसूस हुई होगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है आप अपने पार्टनर की तरफ से जो है यहाँ पे फेस कर रहे होंगे। द गार्डन एंड द गेट, यानी कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स में कह सकते हो वो चीज़ें सारी है, बट उसके लिए ना आपको जो है ट्रस्ट की ज़रूरत है, आपको सरेंडर की ज़रूरत है, डिवाइन एनर्जी पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने की जो है यहाँ पर ज़रूरत है। चलिए और देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है कि वन विन आउटकम इज फोकस, यानी कि इक्वल एनर्जी, यानी कि एक मैं कह सकती हूँ यहाँ पर आपके लिए ऐसी एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है जहाँ पे ना तो आप हारेंगे ना सामने वाला हारेगा, यानी कि आपकी बिल्कुल ऐसी एनर्जी होगी कि आप किसी और का बिना तकलीफ़ पहुँचाए ही, बिना किसी को दुख दिए हुए ही आप अपनी उस सफलता को हासिल करेंगे जो आपने सोची है यहाँ पे, बिना किसी को तकलीफ़ दिए, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड हमारा यहाँ पर है वर्क थ्रू यू फील्स, बस आपको अपने डर का जो है सामना करना है, उससे बाहर निकलना है, ठीक है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर, एडजस्टमेंट की रिक्वायर है, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे करियर हो, हमें हर जगह एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, अगर मैं बात करती हूँ कि आप किसी काम को लेकर कितना ज़्यादा कमिटेड है, तो यहाँ आपके पेशेंस का जो है इम्तिहान लिया जाता है, आपका पेशेंस कितना अच्छा है। हो सकता है कि 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया, चीज़ें नहीं हुई, बट आपके कमिटमेंट की जो है यहाँ टेस्टिंग हो रही है। नेक्स्ट है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ये जो समय है ना थोड़ा सा आपको खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालने की ज़रूरत है। ये देख पा रहे होंगे क्या एनर्जी यहाँ पर आप द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो टफ साइकिल था वो जो है ना यहाँ पर बस अब ख़त्म हो रहा है, चीज़ें जो हैं अच्छी होंगी, धीरे धीरे चीज़ें जो है हालात जो है वो सुधरेंगे। तो यार ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग हमने देखी। जो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने एमेथाइस को चूज़ किया, वेट ए सेकंड, अगर आपने नोटिस किया हो तो मोस्टली जो आपके कार्ड की जो एनर्जी है ना, आई थिंक आप देख पा रहे हो पर्पल पर्पल पर्पल, यानी कि कहीं ना आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी शो कर रहा है। खुद को आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड महसूस करना चाह रहे होंगे, यहाँ पे स्पिरिचुअली करना चाह रहे होंगे, उसकी भी एनर्जी यहाँ पर आपकी शो हो रही है। आप खुद देख सकते हैं कार्ड जिन लोगों ने एमेथाइस को चूज़ किया है, ये देखिए पर्पल 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 डिवाइन एनर्जी को शो हो रहा है, यानी कि आप खुद को सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन को ट्रस्ट कीजिए। तो होप की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय डियर्स।